सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। अब सेकंड लेक्चर है। इसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताएंगे। एक छोटा सा प्रश्न आता है कि तो इनोल समावयवता, कीटो इनोल समावयवता पर टिप्पणी दो। मौन क्या है बेटा? कीटो इनोल समावयवता। अच्छा, अब कीटो इनोल समावयवता होती क्या है? तो मैं कहूंगा कीटो इनोल समावयवता को हम टोटोमेरिज्म बोले तो चलावयवता के नाम से भी जानते हैं। कीटो इनोल समावयवता का दूसरा नाम क्या दिया? चलावयवता। इसमें सर क्या होता है कि इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और एक पाई बंध का स्थानांतरण होता है। किस किस का स्थानांतरण होता है? एक हाइड्रोजन का और एक पाई बंध का। एक पाई बंध का और एक आपके पास में हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है कीटो इनोल समावयवता के अंदर, राइट? यस सर। अच्छा, अब जब एक H परमाणु का और एक पाई बंध का स्थानांतरण होगा तो इससे दो समावयवियों का या दो संरचनाओं का निर्माण होगा। एक तो खुद हो गई और एक स्थानांतरण होने के बाद, राइट? यस सर। अब ये जो दो संरचनाएं बनती है, ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के समावयवी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक दूसरे के समावयवी। समावयवी कहलाएगी, ठीक है। तो दो जो संरचना बनेगी वो दोनों संरचना आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाती है, ठीक है। और ये यस कहता है सर। कि अपने पास में इसमें एक जो समावयवी है वो किस रूप में पाया जाता है? कीटो रूप में पाया जाता है। और जबकि दूसरा समावयवी किस रूप में पाया जाता है? इनोल रूप में। इनोल। एक बार वापस से बताओ, कीटो इनोल समावयवता का दूसरा नाम क्या है? चलावयवता। अनावयवता। इसमें किसका स्थानांतरण होता है? एक हाइड्रोजन का और एक पाई बंध का। अच्छा, और उससे कितनी संरचनाओं का निर्माण हुआ? दो संरचनाओं का। दो संरचनाएं आपस में क्या होगी? एक दूसरे की समावयवी। अच्छा, और उसमें से एक संरचना का कौन सा रूप नजर आएगा? कीटो और दूसरा? इनोल। करके देखें अब। यस सर। अब मैं बना रहा हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए अपने पास बनाया, ये कहलाया कार्बन, इसके साथ में O जोड़ा तो ये समूह कहलाता है आपका कार्बोनिल समूह। क्या कहलाया? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह के साथ में जब आपका OH जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह। और H जोड़ दिया जाए तो फॉर्मेल। फॉर्मिक अम्ल। क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। H3 जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। एक H परमाणु हटाएंगे तो एसिटेट आयन। क्या बनेगा? एसिटेट आयन। और यहाँ से बेटा अगर एक ऑक्सीजन और हटा दिया जाता है तो ये कहलाया एसीटो समूह। क्या कहलाया? एसिटो समूह। और इस एसीटो समूह को यदि एसिटिक अम्ल के साथ में जोड़ दिया गया तो एसीटो एसिटिक अम्ल हो गया। यस सर। अगर एक H हटा दिया जाए तो ये कहलाएगा एसीटो एसिटेट आयन। क्या बन गया? एसिटो एसिटेट आयन। अगर मैं एथिल जोड़ देता हूं तो ये आपका हो गया क्या?
एसिटो एसिटिक एस्टर बन गया। यस सर। अब ये जो एसिटो एसिटिक एस्टर है, इसमें क्या मिलता है? कीटो इनोल समावेश होता है। अब ये बताता हूं, देखो मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। ये कार्बन, उसके साथ में डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कार्बोनिल समूह हो गया। यस सर। अब ये बताओ, इस कार्बोनिल समूह के दोनों साइड में कार्बन है या नहीं है? है। तो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि बेटा कार्बन होते हैं तो इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन। तो ये बताओ आपका ये कौन सा समावयवी है, कीटो है या इनोल है? कीटो। कीटो। अब मैंने बताया था कितनी संरचनाएं बनती है, दो बनती है ना। यस सर। एक तो खुद हो गई। अब दूसरे में क्या करेंगे, एक एच और एक पाई बंध का स्थानांतरण करेंगे, है ना। यस सर। अब देखो मैं एक एच और एक पाई बंध का स्थानांतरण कैसे कर रहा हूं, आप ब्लू पेन से ऑब्जर्व करना। देखो यहां से CH3 से एक एच का स्थानांतरण, ठीक है, किसके पास हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास। अच्छा, और ऑक्सीजन के पाई बंध का स्थानांतरण कहाँ हो जाएगा? कार्बन कार्बन बंध के पास, राइट। यस सर। यहां तक समझ में आ रही बात है? अब अगली स्ट्रक्चर में क्या यस कहूंगा सर। मैं, CH3 बनाऊं या CH2 बनाऊं पहले? CH2। वेरी गुड, CH2। उसके बाद में कैसा बंध बनाऊं, सिंगल या डबल? डबल। डबल। फिर C के बाद में अब बताओ ये कैसा बॉन्ड, नीचे ऑक्सीजन डबल बनाएगा या सिंगल बनाएगा? अब सिंगल। सिंगल बनाएगा। OH। वेरी गुड, OH हो गया। और बाकी यथावत है या नहीं है? यस सर। ये हो गया CH2CO, C2H5। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। तो ये बताओ पहली वाली स्ट्रक्चर और दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या अंतर आया? एक H परमाणु तथा एक पाई बंध का स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। अच्छा, अब बताओ ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? डबल। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, इन या आइन? इन। अच्छा, और ये किसका क्रियात्मक समूह है? ऑल। ओल। ओल किसका क्रियात्मक समूह होता है? एल्कोहल का। अल्कोहल का, ठीक है ना। अब ये बताओ अपने पास में यहाँ पर इन और ओल दोनों मिला करके, और मैंने इसको क्या बोल दिया, इनोल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? इनोल। इनोल बोल दिया। तो पहले ये कौन सा समावयवी था? कीटो समावेशी। तो और कीटो को किस में बदल दिया? इनोल में। लेकिन क्या करके चेंज हुआ है? एक हाइड्रोजन और एक पाई बंध का स्थानांतरण करके। अच्छा, तो इसका मतलब इनमें एच और डबल बॉन्ड का अंदर गति कर रहे कि नहीं कर रहे आपस में? कर रहे हैं। कर रहे। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है बेटा, वो गतिज समावयवता भी कहलाता है। क्या कहलाती है? गतिज समावेशिता। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, देखा। नो सर। नहीं है, चलो। अब मैं एक बार थोड़ी देर के लिए कविता से पूछना चाहूंगा। कविता बेटा, कीटोइनोल समावता का दूसरा नाम क्या है? चलाव्यवता। चलाव्यवता। इसमें किसका स्थानांतरण होता है? एक हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड का। अच्छा, जिससे कितनी संरचनाओं का निर्माण होता है? दो संरचना तो का। एक तो ये बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकंड, राइट। यस सर। और ये दोनों संरचना बेटा आपस में क्या कहलाएगी?
कीटो, दूसरा वाला इनोल। अच्छा। अब कीटो कीटो और में इनोल में किस चीज का अंतर मिलता है, किसकी वजह से? एक हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड के स्थानांतरण के कारण। अच्छा, स्थानांतरण का मतलब गति कर रहे कि नहीं कर रहे, पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध कर एक, रहे हैं। हाँ एक हाइड्रोजन और पाई बंध स्थानांतरण कर ले, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? गतिज समावयवता। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात और शेयर करता हूँ सभी के बीच में, ठीक है ना? अच्छा, क्या सर, ये बताओ कि आप लोगों को मैंने बताई थी अनुनाद की शर्त, किसकी शर्त? अनुनाद की। रेजोनेंस की। तो डबल डबल, डबल प्लस डबल माइनस डबल लोन पेयर एकांतर क्रम में होते तो अनुनाद होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये बताओ, यहाँ पर पहले वाले कीटो में ये डबल बॉन्ड आ गया और उसके बाद सिंगल पे डबल मिला, नो सर। इसका मतलब है इसमें कोई अनुनाद नहीं, नहीं है। कोई अनुनाद नहीं है। नहीं है। अच्छा, उसी के साथ में थोड़ी सी बात और आती है, इनोल फोरम है बेटा, अब कौन सा फोरम है? इनोल। अच्छा, उसके बाद में ये बताओ बेटा, ये आपके पास में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है या नहीं है? है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है और ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, एकांतर क्रम में है नहीं है? है। इसका मतलब इनोल में क्या मिला? अनुनाद। अनुनाद मिला, ठीक है। तो कीटो फोरम में अनुनाद नहीं पाया जाता है और इनोल फोरम में अनुनाद पाया जाता है। अच्छा। तो ये दो नंबर में आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि बताओ कीटो इनोल समावयवता पर टिप्पणी लिखो, लिख लोगे? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे रन करता हूँ। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वंशिक आवाज आ रही बेटा क्लियर मेरी? ठीक है। तो ये था आपका कीटो इनोल समावयवता पर टिप्पणी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इनोल की तुलना में, इनोल की तुलना में जो इनोलेट आयन है, किसकी तुलना में बेटा? इनोल की तुलना में कौन से आयन ज्यादा स्थायी बताए? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन ज्यादा स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों, ये पूछा गया, ठीक है। इनोल और इनोलेट आयन, पहले आप हम क्या करेंगे, इनोल के बारे में देखेंगे और इनोलेट के बारे में देखेंगे, देखें? यस सर। अच्छा, अब सुनो, इनोल का मतलब क्या होता है पहले ये समझो वापस से, किसका मतलब? इनोल का मतलब इनोल, नाम से भी ध्वनि आ रही, इनोल, इसमें दो अक्षर निकल आ रहे हैं। इनोल का मतलब है, एक तो आया इन, नोल, एक आया ओल, राइट? यस सर। तो वे कंपाउंड या वे यौगिक अपने पास में वो समूह होते हैं जिस समूह में एक तो इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और ओल का मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? अल्कोहल। अल्कोहल क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है ना। तो आपके पास में इन समूहों को, वे समूह जिसमें इन है और ओल है, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनोल। इनोल बोला जाएगा। ये बात ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो थोड़ा सा मैं और आगे रन करता हूँ। उसी के साथ में बात और आगे आती है, सर क्या बताना चाह रहे हो आप? कि ये कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच के द्विबंध, कार्बन कार्बन के बीच के द्विबंध। द्विबंध, और द्विबंध वाले किसी भी कार्बन पर, ठीक है ना। इनोल का मतलब मैं बोल रहा हूं द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु में से किसी भी कार्बन पर,
तो ये बताओ, द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दोनों? यस सर। अच्छा, तो द्विबंध से बंधित किसी भी कार्बन परमाणु पर अगर बेटा एक OH समूह जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है? OH समूह। तो ये कहलाता है आपका इनोल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनोल। तो बताओ, इनोल से परिचित हुए कि नहीं हुए? यस सर। तो इनोल का मतलब मैंने क्या बताया? द्विबंध कार्बन। से बंधित, डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन हो गया ना, तो द्विबंध से यस बंधित सर। किसी भी कार्बन पर एक OH समूह का पाया जाना। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये इनोल कहलाया। क्या कहलाया? इनोल। और इसमें जैसे ये द्विबंध का मतलब तो हो गया आपका इन, और OH का मतलब क्या हो गया? ओल। ओल। कोई दिक्कत आई? नो सर। नहीं आई। अब मेरे एक छोटी सी बात बता दो, एक है ना, इस इनोल में ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर है या नहीं है? है सर। अच्छा, उसके बाद कैसा बंध है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, और कार्बन कार्बन के बीच में? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और लोन पेयर एकांतर क्रम में है नहीं है? यस सर। है। तो बेटा ये बताओ, इसमें अनुनाद होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो अनुनादी संरचना बना लो इनोल की। यस सर। अच्छा सुनो, तो ये लोन पेयर किसको देगा? सिंगल बॉन्ड कार्बन को। कार्बन को। और ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा। तो इसकी जो अनुनादी संरचना बनाएंगे तो सी, अब डबल रहेगा या सिंगल बन जाएगा? सिंगल। अच्छा, और पहले वाले कार्बन पर क्या चार्ज आ गया? माइनस। अच्छा, ऊपर O और C के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अच्छा, O से इलेक्ट्रॉन गए या आए हैं? गए। तो ऊपर चार्ज क्या आ गया? धनायन। तो ये कहलाया आपके पास में इनोल की कौन सी संरचना बन गई बेटा? अनुनादी संरचना। अच्छा, अब बताओ, मैंने इनोल को अधिक स्थायी बता रखा है या इनोलेट आयन को अधिक स्थायी बता रखा है? इनोलेट आयन को। अच्छा, इनोल आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले तो ये बताओ। यस सर। तो बेटा ये जो ग्रीन पेन से मैंने अंडरलाइन कर दिया, ब्रैकेट बंद बंद कर दिया, तो ये इनोल है या इनोलेट है? इनोल। इनोल है। अब वापस सुनो, इनोल में से, क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं बेटा? इनोल में से एक H को H+ के रूप में हटा दिया जाए। जो अल्कोहल का OH का H है ना, ये वाला दिख रहा है? यस सर। इसको यस सर। किसके रूप में निकाल दिया जाए? H+ के रूप में। H+ के रूप में। तो शेष बची स्पीशीज को लिख लूं? यस सर। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड O, और O के पास में ये लोन पेयर आगे, और H+ गया था ऊपर वाले, ऊपर चार्ज क्या आ गया? माइनस। माइनस आ गया। तो अब इसे ही बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं? इनोलेट। इनोलेट। तो इनोलेट का मतलब समझ गए? यस सर। इनोल में से क्या हटा दिया गया? एक। H+। हाँ, तो इनोल में से जब एक H परमाणु हटाएंगे तो शेष बचा समूह क्या कहलाएगा? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन। और इस इनोलेट आयन में भी क्या मिलता है? अनुनाद। अनुनाद। सर कैसे अनुनाद है बताना एक बार हमें।
तो आप बताओ थोड़ी देर के लिए, ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर। और चार्ज भी कैसा है? ऋण आयन। ऋण आयन चार्ज है, राइट। यस सर। तो ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा। तो इस कार्बन पर क्या जाएगा? आंशिक। धन आयन, और यहाँ पे, आंशिक ऋण आयन। और ये धनायन और ये ऑक्सीजन का ऋणायन मिलकर के कैसा बॉन्ड बना लेंगे? डबल बॉन्ड। इसके अनादि संरचना मालूम नीचे। यस सर। तो C, अब डबल की जगह यहाँ पर क्या चार्ज आ गया? माइनस। डबल की जगह सिंगल, C सिंगल। ऊपर बताओ इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो ये कहलाई किसकी अनुनादी संरचना? इनोल की या इनोलेट इनोलेट, आयन की? इनोलेट आयन की। इनोलेट आयन की, ठीक है। अब ये प्रश्न यस। क्या है मालूम है? प्रश्न ये है कि इनोल और इनोलेट में से इनोलेट आयन अधिक स्थायी होते हैं। तो अभी तक मैंने स्थायित्व के बारे में बात की है क्या? नो सर। मैंने तो अभी इन दोनों की क्या बनाई है? अनुनादी संरचना। तो मैंने आप लोगों को पहले इनोल के बारे में बताया कि द्विबंध से बंधित किसी भी कार्बन पर एक OH पाया जाता है तो इनोल कहलाता है, और एक H+ हट जाता है तो शेष बचा समूह इनोलेट आयन कहलाता है। इन दोनों के अंदर अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है। यहां तक बात क्लियर होगी क्या सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। अब मैं आगे बात बोल रहा हूं, सुनो ना। ये कहता है कि अनुनाद की शर्त के अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर अनुनादी संरचना में कैसा आवेश है? धनावेश। धनावेश। तो अनुनाद की स्थायित्व की शर्त है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश होगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अगर अपोजिट चार्ज है, बोले तो धनावेश है, तो उसका अनुनादी संरचना का स्थायित्व कम पाया जाता है। ठीक है। तो ये बताओ इनोल की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश मिला कि नहीं मिला? यस सर। अच्छा, तो प्रोटॉन के स्थायित्व में कमी है, अतः हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन स्थायी नहीं रह सकता, इसीलिए उसका स्थायित्व नहीं है। ठीक है। कम है। हाँ, तो यहाँ पर अनुनाद इनोल की अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन परमाणु पर धन आवेश आया, और इस धनावेश की वजह से प्रोटॉन के स्थायित्व में कमी आई, और प्रोटॉन के स्थायित्व में कमी का मतलब प्रोटॉन नहीं रह पाएगा। जब प्रोटॉन नहीं रह पाएगा तो ये संरचना स्थायी है अस्थायी? अस्थायी। अस्थायी। तो लेकिन दूसरे केस में बताओ अपने पास में या कहीं ऑक्सीजन के ऊपर कहीं पर भी है क्या धनावेश वगैरह? नो सर। तो इसका स्थायित्व ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा। क्लियर हो गया? यस सर। तो बेटा आज आप लोगों के दो क्वेश्चन करा पाया मैं फिलहाल। एक तो यह है कीटो इनोल समावयवता क्या है, और सेकंड क्वेश्चन अपने पास में इनोल और इनोलेट आयन में से किसका स्थायित्व ज्यादा है, तो आप लोगों ने इनोलेट का बताया इनोल की बजाय। क्लियर हो गया? यस सर। उसी के साथ में अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका आएगा वापस से एसिटो एसिटिक एस्टर बनाने की विधियां, जिसमें मैंने आप लोगों को पहली विधि एक विधि बता दी थी क्लेजन संघनन विधि, और अगली आएगी एसीटोन के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे?
एसीटोन के साथ। ठीक है।